जिनको डाउट है वो लोग पूछो, इसके मीनिंग में कोई डाउट है तो। ओके, यू आर स्टिल राइटिंग, वरुण। नाउ शैल आई रब द बोर्ड? ओके, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? प्राइस सेम चेंज, डिमांड सेम चेंज। मतलब प्राइस अगर 10% से कम हो गया है तो डिमांड 10% से बढ़ेगा। प्राइस 10% से कम हुआ है तो इस टाइप ऑफ डिमांड में डिमांड 10% से बढ़ेगा। ईडी इज इक्वल टू percentage change in demand 10 upon percentage change in price 10, so 10 upon 10 is equal to 1। तो यहाँ पे ईडी जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा 1 रहेगा। इज दैट ओके? नाउ लेट अस गो फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। देखो, प्राइस पी था, क्वांटिटी क्यू था, हमको एक पॉइंट मिला, प्राइस कम हो गया 10% से, तो क्वांटिटी भी सेम 10 पड़ा। मतलब यहां से अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही लोगे, तो प्राइस कम हो गया। P1 क्वांटिटी बढ़ गया Q1, तो हमको दूसरा एक पॉइंट मिला, हमको दूसरा एक पॉइंट मिला। हम अभी वो 2 पॉइंट हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको एक कर्व मिलेगा डी डी, डिमांड कर्व मिला हमको। अभी आप ऑब्जर्व करना, ये जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप पहले वाले डिमांड कर्व से थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो इट इज मोर स्लोपिंग कर्व। ओके, और यहाँ पे ईडी हमेशा 1 रहेगा, ईडी हमेशा 1 रहेगा। ये डायग्राम ड्रॉ करके हो गया। शैल आई रब द बोर्ड? ओके, आई एम वेटिंग, ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली। मंथन अभी चेंज कर दूं? हो गया ड्रॉ करके बेटा? ओके, मंथन आ रहा है लेक्चर में, बहुत बड़ी बात है। मंथन शाह वही ना, वो फुटबॉल वाला ना मंथन? ओके, लेक्चर अटेंड कर रहा है तू? ओके, एनीवेज जोक्स अपार्ट, चलो। अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट आप आ रहे हो जाओ लेक्चर्स के लिए। ऑफ कोर्स। तो 11वीं में क्या पैसे ज्यादा थे तेरे पास? Aryan Joshi, you are typing some doubt. Do you have some doubt, Aryan? You are typing something. Okay. अरे वो ये तुम्हारा दोस्त लेक्चर अटेंड करता है क्या नहीं करता? अथर्व मात्रे। दिए क्या हो गया? वी विल डिस्कस लेटर ऑन, आर्यन। बाद में मुझको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना। ओके, नाउ वी गो टू द थर्ड टाइप। Relatively inelastic demand. Relatively inelastic demand.
अभी ये जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का एग्जैक्ट अपोजिट, रिलेटिवली इलास्टिक का एग्जैक्ट अपोजिट। वो मैंने वहां पे क्या बताया था, रिलेटिवली इलास्टिक में मोर देन प्रोपोर्शनेटली, यहाँ पे उल्टा रहेगा, लेस देन प्रोपोर्शनेटली होगा। मतलब ये कैसे रहेगा, व्हेन डिमांड रेस्पॉन्स less than proportionately to the given change in price is called relatively inelastic demand. Relatively inelastic demand. अभी जैसे यहाँ पे सिंबॉलिकली मैं बताऊं, लेस देन इज इंपॉर्टेंट, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब सपोज प्राइस अगर 15% से बढ़ गया तो डिमांड 15% से कम से 10% से कम हो गया। इज दैट ओके? सो दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। लिख लिया? यहाँ पे सबसे स्लो लिखने वाला वरुण है। वरुण तुमने लिख लिया? तो सबने लिख लिया। Shall I rub the board? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, चेंज इन प्राइस विल बी बिग, डिमांड का लेस रहेगा, डिमांड स्मॉल चेंज। सपोज प्राइस 10% से कम हो गया, डिमांड 5% से बढ़ गया। ईडी इज इक्वल टू 5/10, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, 1/2, that is 0.5, which is less than 1. Diagrammatic presentation, x-axis, y-axis. Say price and quantity demanded. P was the price, Q was the quantity demanded. We get 1 point. प्राइस कम हो गया 10% से, डिमांड बढ़ गया 5% से, चेंज इन प्राइस इज मोर। आप ऑब्जर्व करो, इधर देखो, चेंज इन प्राइस इज मोर एंड चेंज इन डिमांड इज लेस। तो हमको नया प्राइस मिला P1, क्वांटिटी Q1, तो उसके ऊपर हमको और एक पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे हमको डिमांड कर्व मिलेगा DD। इसका स्लोप यूनिटरी इलास्टिक से भी ज्यादा है, इसको हम स्टीप स्लोपिंग कर्व बोलते हैं, स्टीपर कर्व या फिर स्टीप स्लोपिंग कर्व, बहुत ज्यादा स्लोप वाला कर्व रहेगा। ओके, तो ये हो गया डायग्राम भी। शैल आई रब द डायग्राम?
Okay, I'm waiting. Okay. Now we go to the last type of price elasticity of demand. That is perfectly inelastic demand. When demand does not respond at all to the given change in price is called perfectly inelastic demand. Is called perfectly inelastic demand. डिमांड डज नॉट रेस्पॉन्ड, मतलब डिमांड चेंज ही नहीं होगा, प्राइस कितना भी चेंज होने दो। अभी जैसे अपने को डॉक्टर ने एक गोली दवाई का दिया है, एक गोली खाने को बोला है, प्राइस कम हो गया तो एक के बदले दो खाएंगे क्या हम लोग? नहीं। या प्राइस बढ़ गया तो एक के बदले आधा खाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। प्राइस बढ़े या कम हो जाए, हम एक गोली डिमांड करेंगे। देन दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मीनिंग लिखा, shall I rub the board? ओके, अभी ध्यान दो, यहां पे प्राइस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। प्राइस कैन चेंज, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट देर इज नो चेंज इन डिमांड। डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, डिमांड विल बी 0%। प्राइस बढ़े या कम हो जाए, डिमांड विल नॉट चेंज। जीरो अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। ओके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। P was the price where Q was the quantity demanded। तो हमको एक डिमांड को मिलेगा। अभी प्राइस बढ़ के P1 हो गया, डिमांड विल रिमेन द सेम। प्राइस कम होके P2 हो गया, डिमांड विल रिमेन द सेम। तो उन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जहां पे ED इज इक्वल टू 0। इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis, vertical straight line parallel to y axis, then such type of demand is called perfectly inelastic demand। Is that okay? तो यहाँ पे आपका types of price elasticity of demand over, and now I am coming to the main screen. Okay. So is there any doubt with respect to the same? Please let me know. Any doubt? Okay, dear friends, so let us conclude with our session for today. Your next day's timetable would be updated on the app. You may go through it once. Okay, bye for today.